हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में कि क्वांटम एंटेंगलमेंट होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, किस लिए इसको बनाया गया है एंड एवरीथिंग। एंटेंगलमेंट जो चीज़ में हमें हेल्प करने वाला है वो है क्वांटम इंटरनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटम सिस्टम। तो एक एक करके जानते हैं कि क्वांटम इंटरनेट को ये कैसे करके हेल्प करेगा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटेंगलमेंट होता क्या। इंटेंगलमेंट एक क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है जिसमें अगर टू पार्टिकल्स इंटेंगल हो जाते हैं, क्वांटम पार्टिकल मतलब क्वांटम नहीं से टू पार्टिकल्स अगर इंटेंगल हो गए तो वो जो एक चीज़ बिहेव करेगा वैसे ही बिहेवियर सेकंड का भी होगा, और ये जितने भी दूर क्यों ना रहे उस पर डिपेंड नहीं करता। जब ये क्यूबिट्स के साथ होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। मतलब इतना भी सिंपल नहीं होता है जैसे मैंने बताया है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब हम लोग मान सकते हैं एक अच्छा वर्ड जो होगा इसके लिए वो है को रिलेटेड। ये दोनों चीज़ें को रिलेटेड है। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि हम लोग स्पिन्स नाप रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक मतलब टोटल सम स्पिन का 0 आना चाहिए। मतलब 2 पार्टिकल का हम लोग देख रहे हैं तो एक अगर एक में प्लस हाफ है तो दूसरे में नेगेटिव हाफ होगा, जिससे कि उन दोनों का सम 0 हो जाए। मतलब ऐसा रहेगा कि उन दोनों में को रिलेशन रहेगा, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज रहेंगे लेकिन कुछ कुछ में को रिलेशन इज अ बेटर वर्ड। मतलब उसके रिस्पेक्ट में बोला जा सकता है कि जैसे अगर मेरा कोई भाई है तो मेरे रिस्पेक्ट में उसे बोला जा सकता है कि ये नितेश का भाई है, या इसके इन दोनों का फीचर्स कुछ मैच करते हैं कुछ मैच नहीं करते हैं, ऐसे करके मतलब ऐसे करके किया जा सकता है। मतलब दिस इज दैट थिंग। अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो अब इसके एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे सो दैट वी कैन get more information that depth of this topic। तो पहला आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटम कंप्यूटिंग। इसमें होता क्या है कि कोई बहुत बड़ा वर्क है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन लगेगा। मतलब कोई मान लेते कोई बायोलॉजिकल थिंग है और उसका हम लोग को नेक्स्ट प्रेडिक्ट करता है कि कौन से कैंसर जीन्स है, तो वो प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, या फिर कोई एक ड्रग है जो कैंसर को सॉल्व करता है उसको प्रेडिक्ट करने में। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव काम है कंप्यूटेशन के हिसाब से। तो अब इसका ये है डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटम कंप्यूटिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किसी एक पे प्रेशर डालने से अच्छा है कि छोटे छोटे और क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर्स का सहारा लेंगे हम लोग, और सिंस और सारे जो क्यूबिट्स हैं क्वांटम बिट्स हैं उन्हें हम लोग इंटेंगल स्टेट में रखेंगे, जिससे कि जो कंपटीशन एक में हो रहा है वही कंपटीशन लगभग सब में हो। तो अगर वैसा हो रहा है देन इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग। और ये है मेन आइडिया इसका, जिस पे अभी काम चल रहा है का और भी प्रोग्रेस होने वाला है। इसी में एक और आइडिया आ जाता है क्वांटम स्वैपिंग का। मतलब मान लेते हैं कि कोई 2 पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटेंगल्ड है, और क्या होते हैं वो दोनों एक साथ आते हैं और जो अनएंटेंगल्ड पार्टिकल्स हैं वो इंटेंगल हो जाते हैं। मतलब अगर ए बी और बी सी ये इंटेंगल्ड है तो बी तो कॉमन है, तो ऐसा हो सकता है कि ए और सी भी इंटेंगल्ड हो सकते हैं। तो इसके भी प्रोस्पेक्ट्स पे अभी काम चल रहा है। और दूसरा एप्लीकेशन आ जाता है क्वांटम नेटवर्क बोलना अच्छा नहीं लगेगा, क्वांटम इंटरनेट। तो ये क्वांटम इंटरनेट का सबसे ये किया क्यों जा रहा है क्वांटम इंटरनेट प्रोसेस के अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्सटेंसिव काम हो जाएगा और समझ में भी एक बार में नहीं आएगा। तो हम लोग जानते हैं किया क्यों जा रहा है। ये किया इसलिए जा रहा है क्योंकि हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंक्रिप्शन पे सबसे बड़ा खतरा है, मतलब बहुत बड़ा खतरा है। तो
अब क्वांटम इंटरनेट से क्या होगा कि इंक्रिप्शन को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कि वो नियर टू अनब्रेकेबल हो जाए, क्योंकि अभी तक माना जाता है एवरीथिंग ऑन इंटरनेट इज़ हैकेबल। तो बिल्कुल वैसे ही है कि उसे अनहैकेबल बनाया जा सके, कोई भी एक चीज़ को एनक्रिप्टेड इतना अच्छा कर दिया जाए। तो ये उसके लिए भी हेल्प होने वाला है। इन आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हेल्प होगा, लेकिन अभी के लिए दिस इज़ इंटरेस्टिंग, राइट। तो अभी के लिए इतना जान लेते हैं। जो सबसे मतलब तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, जब हमारे पास क्यूबिट्स है, इतने बड़े बड़े क्वांटम कंप्यूटर्स है, तो हम लोग काम करना क्यों नहीं स्टार्ट कर देते हैं, अभी तक इतना बस क्यों नहीं है। तो मेन चीज़ आ जाता है क्योंकि जो क्वांटम क्यूबिट्स होते हैं, कि जो क्यूबिट्स होते हैं वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं, उनका जो वेव बनता है वो बहुत फ्रेजाइल होता है, और उन्हें एक पर्टिकुलर कंडीशन में रखा जाता है। उन्हें एक पर्टिकुलर कंडीशन, स्ट्रिक्ट कंडीशन में रखा जाता है, मतलब ऐसा समझ लें कि बहुत ज़्यादा काम रखा जाता है, बहुत सारी मशीनरीज का हेल्प लिया जाता है। तो अभी इस पे काम होगा कि उस फ्रेजिलिटी को कैसे करके हटाया जाए, उसे एंटी फ्रेजाइल बनाया जाए, या फिर कुछ अनदर प्रोसेस का हेल्प लिया जाए। सो दिस इज़ द मेन थिंग। आने वाले वीडियोस में और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में।